आंटी लास्ट वाले को फिर से पढ़ते हैं। नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समभि रूढ़ई बम्भूता नयाः। आराम आराम से पढ़ेंगे। नैगम नैगम संग्रह संग्रह व्यवहार व्यवहार जु जू सूत्र सूत्र शब्द शब्द समभि समभि रूढ़ई 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 बम्भूता बम्भूता नयाः। नया संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समभि रूढ़ई बम्भूता नयाः। ठीक है, ये सूत्र हो गया। हाँ चलो, अभी पहला अध्याय अपना पूरा हो गया। अपन को नए पढ़ने थे। कल अपन ने पढ़ा था कि नयों को जानना क्यों आवश्यक है। बताया था मैंने कल, याद है या दिमाग से स्लिप हो गया? कल बताया था नयों को पढ़ना क्यों आवश्यक है, कि भाई नए अगर नहीं पढ़ेंगे तो लोक व्यवहार नहीं चलेगा, मतभेद हो जाएंगे, मनभेद हो जाएंगे। ठीक है, मैंने एक 2-3 एग्जाम्पल के हिसाब से समझाया था। अनिता आंटी हाँ आप मुझे वापस कॉल करा, वो एक 2-3 एग्जाम्पल क्या थे? एक तो आपने बताया था कि जैसे अगर कोई कह रहा है कि जाओ अपने मतलब कह रहा है कि जाओ अपनी दादी और मम्मी दोनों खड़ी हैं और बोल रहे हैं हाँ जाओ मम्मी को बुला के लाओ, हाँ तो वो अब अपनी मम्मी को बुलाएगा कि दादी को बुलाया जाए, तो अपेक्षा के लिए तो अगर वहां पे नए नहीं लगाएंगे तो वहां पे मनभेद भी होगा और मतभेद भी होगा, है ना? क्योंकि हाँ बेटा किसको बुलाया, वो उसने पिताजी ने बोला मम्मी को बुलाओ, तो वो खुद की मम्मी को बुलाया और दादी को बुलाए। दादी को बुलाए। हाँ, तो वो बच्चे में इतनी अकल है, 5 साल के बच्चे में, वो वहां नए लगा लेता है कि पापा ने बोला मम्मी को बुलाओ, मतलब मुझे अपनी मम्मी को बुलाना है। अगर दादी को बुलाने का बोलते तो बोलते दादी को बुलाओ। तो वो 5 साल का बच्चा भी बिना पढ़े नए लगा लेता है कि क्या अपेक्षा रखनी है। ठीक है, और जो छोटे बच्चे होते हैं 2-2.5 साल के, जो बोलना बोलना सीखते हैं, उन बच्चों में इतनी समझ नहीं होती। तो सब लोग अगर घर में दादी को माँ बोलते हैं तो बच्चे भी दादी को माँ बोलने लगते हैं। और अगर घर में एक दो देवरानी जिठानी है, अगर देवरानी का बच्चा ताई जी को ताई जी बोल रहा है, तो जेठानी का बच्चा भी अपनी मम्मी को ताई जी बोलने लगता है। ऐसा होता है, ऐसा देखा जाता है। बच्चा अपनी मम्मी को चाची बोलने लगता है, क्योंकि सब बच्चे घर में चाची चाची बोल रहे होते हैं। तब चूंकि वो तो बच्चा 1-1.5 साल का है, नहीं है क्या होते हैं, लेकिन वो 5-7 साल का बच्चा भी नए लगा लेता है कि मतभेद और मनभेद नहीं होते। बिना लोक व्यवहार नहीं चल सकता, तो फिर हम मोक्ष मार्ग कैसे चलाएंगे? तो मोक्ष मार्ग कैसे समझेंगे? फिर एक मैंने अपने इसमें लगा के बताया था, जीव द्रव्य में लगा के बताया था कि निश्चय नय और व्यवहार नय 2 होते हैं, इनमें झगड़ा होता है। तो क्यों, किस कारण से होता है? अपेक्षा क्या लगती है, क्या नहीं लगाते इसलिए झगड़ा होता है। हाँ, नए नहीं लगाते ना, अपेक्षा नहीं लगाते। तो मैंने एग्जाम्पल दी, तो पूजा का दिया था, दान का दिया था। हाँ अरे भाई, हाँ अभी आपसे हाथ बोलेंगे कि मंदिर जाओ, दान करो, बहुत अच्छा होता है, दान करने से धर्म होता है, पूजा करने से धर्म होता है, स्वाध्याय करो, मालाएं करो, सब करो। लेकिन दूसरी तरफ ये उपदेश भी है जिनवाणी में कि पूजा आपने पाठ करने से पाप होता है। वो दान का ये बताया था कि दान हम लोगों को तो करना चाहिए, लेकिन मुनि को जब नहीं करना चाहिए। मुनि बन गए तो फिर उनको नहीं करना है, उनको पूजा नहीं करनी है, हाँ हमको पूजा करनी है। हाँ, तो एक तरफ तो कह रहे पूजा पाठ करना, दान करना पुण्य धर्म होता है, दूसरी तरफ कह रहे कि पूजा पाठ और दान करने से पाप बंद होगा। तो भाई विरोधी कथन नहीं है ये, अपेक्षा दोनों लगानी है वहां कि भाई हाँ गृहस्थों की अपेक्षा तो सब करना है। अगर आप गृहस्थ में हैं तो आपको दान भी करना है, पूजा भी करना है, स्वाध्याय भी करना है, सब कुछ करना है, मंदिर भी आना है। जैसे ही आप मुनि पद में आते हैं, मुनि पद में आने के बाद पूजा दान अपने आप छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता। अगर कोई मुनि पूजा करे तो बताओ उसे पुण्य होगा या पाप होगा? तो पाप हो जाएगी। 5 दिन पहले एक पाप मैसेज होगा आया ना। था। अभी है 5 दिन पहले एक मैसेज आया था कि मुनि महाराज पूजा कर सकते हैं। बहुत अच्छे से पूजा करते हुए बता रहे थे उनको। नहीं, मुनिराज पूजा नहीं कर सकते, वो तो खुद पूज्य हैं, पंच परमेष्ठी में खुद हाँ शामिल हो गए, वो वही पूजा हम नहीं कर सकते।
बकायदा आगम के अनुसार बोला सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ जब जगह नहीं, लिखा हुआ है। पूजा तो बहुत दूर की बात हो, तो अभिषेक भी नहीं कर सकते। हाँ, और उनको तो इन क्रियाओं में शामिल होने का ही विधान नहीं है आगम में कहीं। हाँ हम्म, हाँ, वो खुद पूजनीय है, उनकी पूजा लोग करते हैं, तो वो क्यों करेंगे उसकी पद पे आके? वो क्यों साधु करे तो वाली बात नहीं भाभी, वो मोक्ष मार्ग पर बढ़ गए हैं बढ़ गए हैं। हाँ, मतलब कहने का मतलब वो खुद पूजनीय हो गए ना। और उन्होंने सब परिग्रह का त्याग कर दिया है। हाँ पूजा हाँ करने के लिए सामग्री चाहिए, सामग्री तो हाँ, परिग्रह में आ जाएगी। चावल बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से आएगी, लौंग कहाँ से आएगी, फिर बर्तन कहाँ से आएंगे। और अगर मुनिराज को कोई दे देता है, चलो महाराज जी बर्तन दे दिए तो मैं, अब मुनिराज उस परिग्रह को संभालेंगे कहाँ भाई, वो तो परिग्रह महाव्रत के धारी हो गए और उनके हाँ पास धागे का भी टुकड़ा होता है तो वो परिग्रह में माना जाएगा। आई समझ में बात। और ये तो चलो बाहर परिग्रह हो गया, अंतरंग परिग्रह भी तो होते हैं 14 प्रकार के परिग्रह, 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी। आया 10 लक्षण की पूजा में 24 भेद में से बाहर परिग्रह तो 10 प्रकार के होते हैं, अंतरंग में होते हैं 24 प्रकार के परिग्रह, जिसमें सबसे पहले मिथ्या और क्रोध मान माया लोभ। जब पूजा करने का लोभ आया तो भाई साहब वो तो परिग्रह हो गया, कषाय हो गई, मिथ्यात्व हो गया, एक साथ सब कुछ हो गया। तो मुनिराजा तो अपने 28 मुलुक और से च्युत वैसे ही हो गए। तो किसी भी विधान से मुनिराजों को विधान है ही नहीं। एक गृहस्थों के लिए पूजा करो, विधान करो, इवन पंच कल्याणक कराने का भी विधान आगम में कहीं नहीं है मुनिराजों। क्यों नहीं है? क्योंकि मुनिराज अनियत बिहारी होते हैं, कभी भी आए कभी भी जाए। श्रावकों के अनुबंध में मुनिराज नहीं बंधते हैं, अनियत बिहारी होते हैं। मुनिराजों का एक मूल गुण होता है अनियत बिहारी। विद्यासागर जी अनियत बिहारी थे और यहाँ तो महीनों डेट फिक्स कर दी कि इस डेट से इस डेट तक मुनिराज हमारे यहाँ बंध गए मतलब अब मुनिराज के चौके की व्यवस्था होगी। अब जानबूझ के मुनिराज के लिए चौका लगेगा तो उनके वो वाला दोष लगेगा चौके में, काहे का लगता है जो दोष, जानबूझ के उनके लिए जो आहार बनाते हैं, उद्दिष्ट आहार, उद्दिष्ट आहार का दोष लगता है मुनिराजों को, जो उनके मूल गुणों के बाहर है। उद्दिष्ट आहार का त्याग तो क्षुल्लक ही हो जाता है। श्रावक को भी लगता है क्या? बिल्कुल, श्रावक को भी दोष लगेगा, चौका बना रहा महाराज जी आए उसके मंदिर में तो? श्रावक को नहीं लगेगा, श्रावक को तो पुण्य के भाव है, दान के भाव है, आहार दान के भाव। श्रावक को काहे को पाप लगेगा? हाँ वो तो मैं नहीं, उनका बता रही हूँ, मुनिराज के बता रही हूँ मैं तो। हाँ ठीक है, मुनिराज। है तो क्या मुनिराज भाव पूजन भी नहीं करते? नहीं, मुनिराज भाव पूजन नहीं करते। मुनिराज के सठ आवश्यक में देव वंदना स्तुति होता है, स्तुति और वंदना। तो स्तुति तो होती है कोई एक तीर्थंकर की, और वंदना होती है 24 तीर्थंकरों की। तो स्तुति और वंदना में तीर्थंकरों के गुणों का अनुवाद होता है, तो उसमें सब आ जाता है। ठीक है, तो जो श्रावक के 60 आवश्यक है वो और मुनि के जो आवश्यक है वो अलग अलग होते हैं। हाँ अलग अलग हैं। श्रावक के 60 आवश्यक में तो पहले ही है देव पूजा, गुरु देव उपासना। पूजा, स्वाध्याय, मुनिराज संयम, तप और दान। हाँ मुनिराजों में तो स्वाध्याय आता है, स्वाध्याय करते मुनिराज जी, है ना। और उसमें विनय, स्तुति और प्रतिक्रमण, और ये क्या होते हैं, 3 होते हैं ना, एक से प्रतिक्रमण होता है, नाम बोलो ना, 3 होते हैं जो अपन एक साथ करते वाचना, वाचना, परीक्षणा। ये तो स्वाध्याय होते हैं। सामायिक, प्रतिक्रमण और एक और होता है इसमें, हमारे शाम को मुनिराज वगैरह करते हैं ना, आचार्य हाँ, भक्ति हाँ। वगैरह करते हैं, वो उनके मूल गुण होते हैं, वो उन्हें करना जरूरी है। ठीक है, लेकिन वो भी कब तक, जब तक वो छठे गुण स्थान में है। जैसे ही वो अंतरंग में 7वें गुण स्थान में जाते हैं, आत्मा के ध्यान में लीन होते हैं, तो वो भी उनके लिए आवश्यक नहीं है। फिर समझ में आ गया, ये वो है। तो अगर अभी अपन अभी आगे अभी इस समय कौन है 7वें गुण स्थान में, कौन से मुनि महाराज है? जितने भी अभी अभी वर्तमान में जितने मुनिराज है ना, वो सभी मुनिराज छठे 7वें गुण स्थान में झूला झूलते हैं। यानी आत्मा के ध्यान में 24 घंटे कोई नहीं रह सकता, कम से कम एक समय आत्मा के ध्यान में, अधिक से अधिक एक मुहूर्त, है ना। इतना ही, भावलिंगी मुनिराज। सिर्फ जो भावलिंगी होंगे ना वो ही आत्मा के ध्यान में जाएंगे, वरना तो वो जो आंख बंद करके करते हैं ना, वो फिर कुछ कुछ पाठ ही करते हैं, रहते बाहर ही है।
लग रहा है हमें कि ध्यान कर रहे हैं, लेकिन आत्मा का प्रचुर ध्यान में नहीं है वो, है ना। वो आत्मा संसार के में ध्यान इतने में सांसारिक उलझनों में इतने उलझे हुए हैं वो भी, अभी इस समय जो सब लेटेस्ट में तो ना। सका गुण स्थान तो बाहर से दिख रहा है, अंदर के हाँ, परिणाम तो वो पहले ही अपन को क्या पता। नहीं हो। अंतरंग के परिणाम किसने देखे? ऊपर से बाहर से वेश कुछ भी रख लिया, वेश तो छठे गुण स्थान का दिख रहा है, लेकिन अंतरंग के गुण स्थान तो अंतरंग के परिणामों से होता है ना। तो वो हम किसी के परिणामों को जज नहीं कर सकते कि भाई आप पहले में है कि चौथे में है कि छठे में है कि सातवें में है। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि नए पढ़ना क्यों आवश्यक है, जिससे कि हम जिनागम को, जिनवाणी को और मोक्ष मार्ग को यथारूप समझ सकें, जैसा है बिल्कुल वैसा समझ सकें, इसलिए नए पढ़ना आवश्यक है। नए पढ़े कि हमें किस अपेक्षा से क्या कथन कहा जा रहा है वो समझ नहीं आएगा। जैसे कल मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि मैंने आपसे पूछा जीव कितने प्रकार के होते हैं, तो आपने बोल दिया 2 प्रकार के, संसारी जीव, मुक्त जीव। लेकिन मैंने तो पढ़ा है कि जीव 5 प्रकार के होते हैं। तो आप झूठ बोल रहे हैं, मैं झूठ बोल रही? अरे भाई ना आप झूठ बोल रहे ना मैं झूठ बोल रही। आपने पढ़ा कि जीव 2 अपेक्षा से, संसारी मुक्त अपेक्षा से पढ़ा, कर्मों की अपेक्षा से पढ़ा। मैंने इंद्रियों की अपेक्षा से पढ़ा कि जीव 5 है। जीव 6 प्रकार के हैं, त्रय जीव भी होते हैं, विकलत्रय जीव भी होते हैं। मैंने इंद्रियों की अपेक्षा से पढ़ लिया। अब यहाँ पे अपेक्षा लगाई तो कोई भेद नहीं है, मतभेद नहीं है ना। ये कल और ये अब ईचयू का ये उदाहरण दिया था। हाँ, और अपेक्षा लगाएंगे तो फिर लड़ाई झगड़े ही लड़ाई झगड़े, फिर तो अभी मैं और आप सामने सामने दुश्मन बन जाएंगे। नहीं बन जाएंगे। मैं कैसे कह दिया आपने 2 प्रकार के जीव है, मैं झूठ हूँ, मैंने पढ़े 6 प्रकार के हैं, मैं झूठ बोल रही हूँ है? तो मैं तो स्वाध्याय कर, तो यहाँ पे अपेक्षा लगाई तो झगड़े खत्म। यानी कि जिनवाणी हम पढ़ेंगे तो स्वाध्याय करने के लिए भी सबसे पहले नए का ज्ञान होना आवश्यक है। क्योंकि एक एग्जांपल और देती हूँ मैं आपको। 4 अनुयोग होते हैं, चारों अनुयोगों में एक ही बात को 4 तरह से कहा जाता है। जैसे जैसे एक स्त्री को 4 लोग बोलेंगे तो 4 तरह के बोलेंगे। जैसे कोई बोलेगा मेरी चाची है, एक दूसरा बोलेगा मेरी मामी है, तीसरा बोलेगा मेरी बहन है, चौथा बोलेगा मेरी पत्नी है। अब आप मुझे बताओ वो चारों झूठ बोल रहे हैं क्या? क्यों? वो तो कह रहा है पत्नी है, वो कह रहा है बहन है, वो कह रहा है मामी है, वो कह रहा है चाची है। और 4 सबकी खड़े कर दो। अपेक्षा, सबकी अपेक्षा से वो सब है। और 4 खड़े कर दो, एक कह रहा मम्मी है, एक कह रहा मेरी बेटी है, एक कह रहा मेरी दादी है, एक कह रहा मेरी मौसी है, एक कह रहा बुआ है। और 4 एक कह रहा सास है मेरी एक कह रहा बहू है मेरी। अब कितने सारे लोग हैं, सबके शब्द अलग अलग हैं, लेकिन सब ज्ञान किसका कराना चाहते हैं? उस एक व्यक्ति का। क्यों? किसी अपेक्षा से तो समझो कि ये मेरी बहू है, किसी मेरी अपेक्षा से मेरी बहू है, तुम्हारी अपेक्षा से मामी है, तुम्हारी अपेक्षा से चाची है। इसको बोलते हैं नए ज्ञान। लोक में हम कितने चतुर होते हैं, एक बार में समझ जाते हैं नए ज्ञान है। ऐसे मालूम सुनीता भाभी के घर जाएं और हम उनकी बेटी से पूछें कि भाभी है घर में, तो वो क्या समझेगी कि हम किसके बारे में पूछ रहे हैं? तो वे समझेगी ना कि आंटी आई है तो मम्मी के बारे में पूछ रही हैं, ना कि इनकी बहू के बारे में, क्योंकि इनकी बहू उनकी भाभी कहलाई रिया की। इतना ज्ञान, इतने चतुर तो हम लोग में भी होते हैं। तो ये बोलेगी नहीं मम्मी नहीं है। अब मैंने तो पूछा भाभी है क्या, वो जवाब दे रही मम्मी नहीं है। अब बोलो और झगड़ा नहीं है और मैं लड़ने लगूं कि तूने सुना नहीं, मैं पूछ रही भाभी नहीं है, तुम बोल रही मम्मी नहीं है। इसे कहते नए कि लोक में भी बातें करते करते, व्यवहार करते करते तो चतुर हम हो जाते हैं। जैसे ही जिनवाणी की बात आती है हम लड़ाई झगड़ा करने पर तैयार हो जाते हैं, हम अपेक्षा समझने को तैयार ही नहीं होते। इसलिए जब कभी भी 2 विरोधाभास बातें सुनने में आए, 2 आचार्यों के द्वारा अलग अलग बातें सुनने में आए, तब तुरंत लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए। शांति से सोचो कि किस अपेक्षा से इन्होंने बात कही और किस अपेक्षा से उन्होंने बात कही होगी।
अपेक्षा उनकी अलग हो सकती है, उनकी हो सकती है। अब हमें नहीं पता कि उन्होंने क्या अपेक्षा लगाई, क्यों? क्योंकि नए की परिभाषा होती है कि वक्ता की शैली को नए कहते हैं। मैं जो समझाना चाह रही हूँ वो नए है, आप जो समझाना चाह रहे हैं वो नए है। कथन कथन पद्धति का नाम नए है, ठीक है। अब मैं मिलेश को मिलेश की भाषा में समझाया जाता है, बच्चों को बच्चों की भाषा में समझाया जाता है, बुद्धिमानों को बुद्धिमानों की भाषा में समझाया जाता है, और मूर्खों को समझाया ही नहीं जाता है। शास्त्र में कथन आया है, मूर्खों के सामने चुप रह जाना चाहिए, वहां बहस नहीं करनी चाहिए ज्यादा, नहीं तो जिनवाणी का भी अपमान होता है और अपना तो होता ही है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम इस सूत्र में 7 प्रकार के नए बताए। समझ में आ गया नए क्यों पढ़ना चाहिए, है ना। नए के बिना, नए नहीं पढ़ेंगे तो मन भेद भी होंगे, मत भेद भी होंगे, सांसारिक लोक व्यवहार तो चलेगा ही नहीं, मोक्ष मार्ग कैसे चलेगा, फिर मोक्ष मार्ग भी नहीं चल सकता, ठीक है। तो इसको साधारण भाषा में परिभाषित करके बताओ ना कि क्यों आवश्यक है नए। क्यों आवश्यक है? हाँ इसीलिए आवश्यक है कि लोक व्यवहार नहीं चलेगा और मोक्ष मार्ग भी नहीं चलेगा, ठीक। इसलिए नए पढ़ना आवश्यक है। मोक्ष मार्ग तो खत्म ही हो जाएगा फिर, क्योंकि हाँ एक अपेक्षा से जीव शुद्ध है और एक अपेक्षा से जीव अशुद्ध है, और दोनों ग्रंथों में चीजें आई हैं। जिनवाणी में 2 आचार्यों ने लिखा, एक आचार्य ने लिखा, कुंद आचार्य देव लिखते हैं समय सार में, जीव शुद्ध है, जीव शुद्ध है और सिद्ध भगवान के समान शुद्ध है, आचार्य कुंद लिखते हैं। वही मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित जी लिखते हैं कि जीव अशुद्ध है। अब दोनों गलत हो गए क्या? नहीं, दोनों गलत नहीं है। आचार्य कुंद ने शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा से द्रव्य दृष्टि से लिखा है कि जीव शुद्ध है। अगर हम शुद्ध जीव को, अपनी आत्मा को शुद्ध नहीं मानेंगे तो हम शुद्धता प्रकट कैसे करेंगे, ठीक है। और मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है जीव अशुद्ध है, संसारी है, पापी है। अरे भाई, क्योंकि हम संसार में रह रहे हैं, कर्मों से बंधे हुए, इसलिए कहा है जीव अशुद्ध है। समझ में आया? देखो अभी ऐसे समझोगे आप, सोना होता है ना, सोना, ठीक है। सोना का मैंने कुंडल बनवा लिए, मान लो 22 कैरेट के बने या 18 कैरेट के बने, है ना। अब ये शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं बताओ? 18 कैरेट के शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं? बोलो सुनीता भाभी। शुद्ध है। शुद्ध हैं, अच्छा। और जो वो 4 कैरेट दूसरी चीज मिली हुई है वो, तो क्या 24 कैरेट के पैसे ले लोगे? नहीं, 24 कैरेट के पैसे ले लोगे आप? है तो शुद्ध ही ना, नए के अरे मैं, अपेक्षा नानी। आप तो दो जवाब दो। लोक 18 व्यवहार में, है, लोक व्यवहार में शुद्ध है। अरे भाई दोनों ही व्यवहार में, वो 18 कैरेट में मिला नहीं है, 6 कैरेट नकली, 24 कैरेट के पैसे लोगे आप 18 कैरेट का सोना देके, तब तो मानना पड़ेगा ना कि अशुद्ध है, मानना पड़ेगा ना। तब तो वो 6 कैरेट काट के 18 कैरेट के पैसे लोगे ना, हाँ तो ठीक है, वो उतनी ठीक है। जितनी अशुद्धि है वो तो माननी पड़ेगी ना, हाँ वो माननी पड़ेगी, हाँ। वो तो माननी पड़ेगी ना। और जो 18 कैरेट शुद्ध है तो वो शुद्ध मानना पड़ेगा। हाँ वो शुद्ध है। पैसे लेने हैं, सामान बेचना है मुझे आपको, मैं 24 कैरेट के पैसे ले लूं, 18 कैरेट का सामान देके ले लोगे आप? नहीं, 18 कैरेट बोल रहे हैं ना, 18 कैरेट बोल रहे हैं ना, हाँ? बोलने में 18 कैरेट ही बोल रहे हैं ना अपन। अरे एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं तो, निश्चय व्यवहार समझा रही हूँ आपको मैं तो। हाँ हाँ वही। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो सोना 18 कैरेट शुद्ध है, 18 कैरेट शुद्ध है, उसके ही पैसे लेंगे। तो एक तरफ तो हम कहेंगे कि 18 कैरेट शुद्ध है, लेकिन जब 24 कैरेट की तरफ से बात करेंगे तो कहेंगे नहीं अशुद्ध है, मिलावट का बना है भाई। अभी आपने पूछा कि भाई रुचिता पूरा सोना है खरा 24 कैरेट, मतलब नहीं आंटी मिलावट का है, यही बोलूंगा मिलावट का है। तो एक तरफ हमें मिलावट का है ये भी स्वीकार करना पड़ेगा, और एक तरफ 18 कैरेट शुद्ध सोना है ये भी स्वीकार करना पड़ेगा। अब दोनों में विरोधाभास है, लड़ने लगे दोनों, नहीं आई। यहाँ पे कितने जल्दी समझ में आता है, देखो नए ऐसे ही कह रहे हैं कि भाई की बारी आएगी तो तुम स्वीकार तो करो कि मैं शुद्ध हूँ, सिद्ध भगवान के समान शुद्ध हूँ, तब तो हम वो शुद्धता को प्रकट करने का प्रयास करें।
तो मानो तो पहले कि 18% कैरेट सोना शुद्ध है, तब तो पैसे दोगे 18 कैरेट के, लेकिन पहले मानना पड़ेगा ना कि शुद्ध है 18 कैरेट, है ना। और 24 कैरेट की तरफ से बात आएगी तो भाई पहले मानो कि अशुद्ध है, अशुद्ध भी मानना पड़ेगा और शुद्ध भी मानना पड़ेगा, ऐसे ही निश्चय व्यवहार। तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कर्मों की अपेक्षा से आत्मा शुद्ध है, और समय सारजी ग्रंथ में आत्मा अपने द्रव्य दृष्टि से देखो तो पूरा का पूरा शुद्ध है। क्लियर हुआ? अब दोनों, ना तो दोनों आचार विरोधी है, ना दोनों शास्त्र विरोधी है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देती हूँ, और ये एग्जाम्पल शास्त्रों में ही आता है, मुझे कितना याद है मुझे नहीं पता, बोलती हूँ पता चल जाएगा। एक व्यक्ति का पेट दुख रहा था, पेट दुख रहा था एक व्यक्ति का। तो उसकी किसी ने बोला, दादी ने बोला, हाँ मैं दाल पहले खा लेते थे उल्टा सीधा तो उनका भी पेट दुखता था, उड़द की दाल खा लेते थे तो उनका भी पेट दुखता था। ठीक है, किसका एग्जाम्पल दिया? दादाजी का। दूसरा बोला, उसकी मम्मी बोली, आज बिजली कड़क रही ना इसलिए पेट दुख रहा है, बिजली कड़क रही ना तो तुमने खा लिया तो पेट दुख रहा है। और ऐसे एग्जाम्पल है, दाल वाली एग्जाम्पल होता है। फिर उसके पिताजी बोलते हैं, तुमने रात के समय उड़द की दाल खाई है इसलिए पेट दुख रहा है। ठीक है, 3 चीज हो गई, है ना। और लास्ट में उसके चाचा दादा जो भी घर में एक और होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, तुम्हारे पेट में अंदर ही खराबी है इसलिए पेट दुख रहा है। 4 सेंटेंस हो गए एक ही चीज को लेके, ये 4 अनुयोग हो गए। प्रथमानुयोग तो कहेगा कहानी, किससे कहानी सुनाएगा, भाई अपने पाप को उदय आया तो तुमने उनने ऐसे पाप किए थे, भाई वो राजा चक्रवर्ती ने भी ऐसे पाप भोगे, तीर्थंकर के भी पाप को उदय आया, सीता सती के भी पाप को उदय आया, तो उनको भी कर्म भोगने पड़े, उनको भी दुख भोगने पड़े। तो प्रथमानुयोग तो ऐसे सुनाएगा कहानी करके, पेट, जबकि घटना एक ही है पेट दुखने की, है ना। और चरणानुयोग बताएगा कि तुमने दाल खा ली उड़द की इसलिए पेट दुख रहा है, चरणानुयोग ये बताएगा। ठीक है, चरणानुयोग ने क्या बताया कि तुमने गलत चीज खाई, दाल खा ली, तुम्हें नहीं खानी चाहिए थी, उड़द की दाल बादी करती से तुम्हारा पेट दुख रहा है। ये चरणानुयोग बताएगा कि क्या खाना क्या नहीं खाना, कब खाना कैसा खाना। ठीक है, कर्णानुयोग क्या बताएगा? कर्णानुयोग अब बताएगा निमित्त ज्ञान लगा के कि तुमने रात के समय में खाई, तुम्हें दिन में खानी चाहिए थी। ठीक है, तो कर्णानुयोग गणित के हिसाब से बताएगा। और द्रव्यानुयोग क्या बोलेगा कि तुम्हारे ही पाप का उदय है इसलिए तुम दुख भोग रहे हो, तुमने ही जो कर्म किए थे इसलिए दुख भोग रहे हो, तुम्हारे पेट के अंदर ही खराबी है इसलिए पेट दुख रहा है। ना बिजली कड़कने से कुछ होता है ना दाल खाने से कुछ होता है। और जो बाबाओं का पेट दुख चुका है इतने पहले वो अलग था, वो उनने कुछ खाया होगा सो उनका दुखा। समझ में आ गया? एक ही एग्जाम्पल में 4 अनुयोग लगा दिए, तो गलत नहीं है चारों अनुयोग। प्रथमानुयोग तो बोलेगा खूब किससे कहानी सुनाएगा, सीता सती की कहानी सुनाएगा, उन मनोरमा की सुनाएगा, द्रौपदी की सुनाएगा, वो उन सब की कहानी सुना के हमें समझाते हैं। ठीक है, चरणानुयोग में आचरण के बारे में बताते हैं, क्या खाना, कैसे खाना, कितनी पूजा करना, कैसे कब क्या करना। कर्णानुयोग में गणित समझाते हैं कि भाई कर्म कितने होते हैं, कैसे बनते हैं, सब कर्णानुयोग में समझाते हैं। और द्रव्य दृष्टि से द्रव्यानुयोग में कहते हैं कि आत्मा एक शुद्ध है, बस ये द्रव्यानुयोग का कथन है। और कथन सारा सिर्फ एक जीव के लिए ही है। और चारों में विरोध है क्या? चारों अनुयोग, चारों कथन में विरोध था क्या? विरोध तब लगेगा जब कोई ना तो नयों को जानेगा और ना नए को जानेगा, ना अनुयोग को जानेगा ना नए को जानेगा, तब इतना विरोध होगा खड़ा। इतना समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़े। अब इसमें बढ़ते, अब पढ़ेंगे इसमें नए नएगम सूत्र। देखो अगर सूत्र आपके पास है तो उसमें ही है ये सारे नए। नैगम, संग्रह, व्यवहार, व्यवहार के बाद ऋजु, जो रा ऊपर रेफ की मात्रा है ना, जब संधि विच्छेद करेंगे तो वो री बन जाएगा, तो शब्द बन जाएगा ऋजु। ऋजु सूत्र,
शब्द समभिरूढ़, समभिरूढ़ एक नए का नाम है, ठीक है, रूढ़। और अब जो रूढ़ में मात्रा हट जाएगी तो हो जाएगा एवं भूत। अनिता आंटी समझ में आ गया? ये नए होते हैं क्या सारे? ये नए साथ हैं इसमें, ठीक है। निगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु, सूत्र, शब्द, समभिरूढ़ एवं भूत। हाँ, शब्द समभिरूढ़ एवं भूता नया, समभिरूढ़ और एवं भूत 7 प्रकार के नए होते हैं। भूता होता है या भूत होता है? एवं भूत, भूत भूता तो उसमें संधि सूत्र में संस्कृत में लिख देते हैं, एवं भूत होता है हिंदी में। भूता इसलिए लगाया, बहुवचन के लिए लगाते हैं, एवं भूता नया। अब ये कल अपन ने वो स्टोरी पढ़ी थी ना आदिनाथ भगवान की। आदिनाथ भगवान के साथ बहुत सारे राजाओं ने दीक्षा ली थी, फिर वो उस दीक्षा को निभा नहीं पाए, तो कोई ने दीक्षा भंग कर दी, वो घर लौट नहीं सकते थे किसी किसी कारण से, क्योंकि उनके सम्मान की बात थी, तो घर नहीं लौट पाए वो, तो किसी ने फल खाना शुरू कर दिए, किसी ने कपड़ों की छाल बना के पहन लिए, तो वहां से नयों की 363 मतों की स्थापना स्टार्ट हुई। फिर मारीची ने 363 मत स्थापित किए, मारीची आदिनाथ भगवान का जो पोता, उसने स्थापित किए 363 मत। और शुरुआत कहाँ से हो गई थी? जिन राजाओं ने आदिनाथ भगवान के साथ दीक्षा ली थी, तो उनसे वो दीक्षा सहन नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने तो देखा देखी ली थी, आत्मज्ञान तो था नहीं, मोक्ष क्या होता है उनको ये भी नहीं पता था कि भाई क्यों भगवान बनना है, क्यों दीक्षा लेना है। वो तो राजा हमारे जा रहे हैं तो उनके साथ साथ हम भी जाएंगे। स्वामी भक्ति के कारण, अंध भक्ति के कारण दीक्षा ले ली थी उन्होंने, ठीक है। तो अब इतने सारे मत उत्पन्न हो गए, मतभेद स्टार्ट हो गए, तो अब यहाँ से नए का काम शुरू होता है। नए क्या करता है? इन सारे मतभेदों को समन्वय करके कथन करता है। कल बताया था, कल मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था इसका, एक अच्छा बढ़िया, याद आ रहा हो तो। सभी मतों का समन्वय करके जो कथन करता है वो नए होता है। जैसे मैंने दिया था ना, पार्लियामेंट में सब नेता बैठते हैं, सब अपना अपना विचार बोलते हैं, कोई मत प्रस्तावित होना है तो सब नेता अपना अपना विचार देंगे, हमारा ये, हमारा ये, हमारा ये, हमारा ये, हमारा ये। बाद में सरकार क्या करती है? सबका प्रस्ताव लेके सबकी सम्मति से जो सबके लिए अच्छा होता है वो एक नियम बना देती है, लेकिन किसी एक को खींच के तो नहीं बनाती ना कि भाई हाँ तुम्हारा सही है बाकी सबका गलत। ऐसा नहीं करती, सबका समन्वय करके एक प्रस्ताव पारित करती है। तो यहाँ पे भी यही कह रहे हैं, नएवाद का अर्थ है विविध दृष्टिकोणों को स्वीकार करके उनका समन्वय करना, ठीक है। सभी प्रकार के विरोधों को मिटाकर इनका समन्वय करना नएवाद का काम है, इसलिए इसे अपेक्षावाद भी कहते हैं। इसलिए इसे अपेक्षा कहते हैं, बार बार कहते हैं ना, किसी अपेक्षा से ऐसा है, इस अपेक्षा से ऐसा है, इसलिए इसे अपेक्षा कहते हैं, ठीक है। अब इस किताब में से जो जो जरूरी होगा अपन वो पढ़ते जाते हैं इसमें, क्योंकि बहुत सारा दिया है। कल एक चीज और पढ़ी थी कि इसमें नए का टॉपिक क्यों आया। तत्वाद सूत्र में जब हम प्रथम अध्याय में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को पढ़ रहे हैं, तो बीच में अचानक से नए क्यों आ गए? अभी तो हम सम्यक ज्ञान पढ़ के आए हैं, सम्यक दर्शन पढ़ा, सम्यक ज्ञान पढ़ा, सम्यक चारित्र पढ़ने से पहले ये नए क्यों आ गए यहाँ पे? कल मैंने इसका बहुत अच्छे से बताया था, याद है किसी को? वो ऐसे बताया था कि मति और श्रुत का कुछ ऐसे बताया था ना, नए का ज्ञान श्रुत मति ज्ञान से होता है। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के बिना नहीं होता, ऐसा कुछ बताया था, इसलिए फिर हाँ, मैंने बताया था कि जो नए है वो श्रुत ज्ञान का भेद है, ठीक है, और श्रुत ज्ञान मति ज्ञान के बिना नहीं होता है, ठीक है। और मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान अंश अंशी का भेद किए बिना अभेद को स्वीकार करते हैं, ठीक है। इसलिए सकलादेशी ज्ञान होते हैं, इसलिए प्रमाण ज्ञान होते हैं। और जो नए होता है वह भेद 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 करके एक पक्ष की बात करता है, इसलिए यह
इसलिए यह शुद्ध ज्ञान में शामिल नहीं कर सकते, इसलिए प्रमाण ज्ञान नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको विकलादेशी कहते हैं। तो सकलादेशी और विकलादेशी दो तरह के ज्ञान एक साथ नहीं हो सकते, इसलिए मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान को अलग पढ़ा और उसी में नए को हम अलग पढ़ेंगे। ठीक है, ये कल का भी पूरा रिवीजन हो गया, आगे का भी पढ़ लिया हमने। एक हाथी वाला एग्जाम्पल मैंने समझा है ना कई बार। ऋतु भाभी याद है क्या आपको? वो कि उसके कान को कोई पकड़ता है तो सूपा बोलता है, कोई ऐसे। हाँ, याद है वो। हाँ हाँ। कोई हाँ बोलता है कि पंखे जैसा है, कोई बोलता है कि कुछ है, कोई कुछ बोलता है ऐसे। भाई, एक गांव में 6 अंधे रहते थे। उस गांव में एक हाथी आया, तो उन अंधों से बोला कि सब ने, अंधों ने पूछा हाथी कैसा होता है, तो अब उनको कोई कैसे बताए हाथी कैसे होता है। तो गांव वालों ने बोला कि तुम लोग जाओ, हाथी पर खड़ा है, बंधा है, और तुम जाके खुद देखो, पकड़ छू के देखो हाथी कैसा होता है। तो 6 अंधे थे, 6 अंधों के हाथ में 6 चीजें आई। एक के हाथ में पैर आए, एक ने पूंछ पकड़ ली, एक ने दांत पकड़ लिए, एक ने कान पकड़ लिए, एक ऊपर बैठ गया। तो जिसने पैर पकड़ा तो बोला हाथी खम्बे जैसा है, पूंछ पकड़ी तो बोले हाथी रस्सी जैसा है, दांत पकड़े तो बोले वो हंसिया जैसा है, कान पकड़े तो बोले सुपा जैसा है। तो अब बताओ हाथी कैसा है? वो सारे झूठ बोल रहे हैं क्या वो 6 की 6? नहीं, सब अपने अनुसार सही बोल रहे हैं। तो हाथी रस्सी जैसा है, मान लोगे आप हाथी रस्सी जैसा? आपने तो हाथी देखा है ना, आप सबको मान मिला लोगे के बना दो। हाथी। सबको मिला के बना देंगे। हाँ, और जिसने कान पकड़े वो हाथी सूपे जैसा है। तो भाई हमने तो हाथी हाँ, देखा है, तो हम तो नहीं मानेंगे हाथी सूपे जैसा है। हाँ, अब यहाँ अब यहाँ अपेक्षा लगानी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ नए लगाना पड़ेगा। हाँ। अब नए ये काम करता है, नए विरोधाभास को मिटाता है। जो मनभेद होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, उनको मिटाता है नए। अभी ऋतु भाभी बोला कि हाथी रस्सी जैसा, और मैं बोलूं खंबे जैसा है। अनीता आंटी बोले नहीं नहीं वो तो हंसिया जैसा है, टेढ़ा है। और सुनीता भाभी तो कुछ और ही बोले, ड्रम जैसा है। अब बोलो, अब चारों में लड़ाई अपन में होना चाहिए भाई, तुम हमारी बात काट रहे हो, हम तुम्हारी काट कहीं बैठे बैठे लड़ाई हो जाए। लेकिन अगर हम अपेक्षा लगाएं, वे पैर पकड़े तो हाँ ऑब्वियसली हाथी के पैर खंबे जैसे ही होते हैं। इतनी सी तो बात समझना है। लेकिन वो इतनी सी बात कौन समझेगा? जिसको नए का ज्ञान होगा, जिसको अपेक्षाओं का ज्ञान होगा, वो समझेगा। इस संसार के जितने लड़ाई झगड़े हैं वो सारे के सारे नए ज्ञान के अभाव में है। हम अपने मतलब से, वो एक इसमें एक सूत्र आया था ना, अपने मतलब से इच्छा अनुसार जैसा चाहे वैसा समझ लेते हैं। इसके पहले एक सूत्र था ना, सद सतोर विशेषाद दक्षोपलब्धे ऋण मतवत। यानी सत असत का ज्ञान किए बिना विशेष ज्ञान तो है नहीं सत असत का। अपनी इच्छा अनुसार जैसा मर्जी वैसा पागल व्यक्ति के समान सोचता है, मानता है पदार्थ को। तो अभी नए का ज्ञान नहीं है तो अपनी मर्जी के अनुसार तो कुछ भी सोचे, कुछ भी माने। ठीक है, एक कहानी थी उसमें। इसलिए इसलिए मतभेद मिटाने के लिए, मनभेद मिटाने के लिए हमें नए का ज्ञान करना आवश्यक है। ठीक है, चलो नए नए का मतलब समझ आ गया। कथन पद्धति को नए कहते हैं या अपेक्षा को नए कहते हैं। अब नए के मुख्य भेद पढ़ते हैं। संक्षेप में नए के 2 भेद होते हैं, द्रव्यार्थिक नए और पर्यार्थिक नए। सामान्य अंश के द्वारा वस्तु को ग्रहण करने वाली बुद्धि को द्रव्यार्थिक नए कहते हैं। देखो, जैसे कि सामान्य लक्षण के द्वारा हम वस्तु का ग्रहण कर लें, उसे कहते हैं द्रव्यार्थिक नए, यानी जो द्रव्य की बात करता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मैं एक एक बर्तन है जिसमें मैं पानी पीती हूँ,
वो सफेद रंग का दिखता है। अब मैंने इससे पिता लक्षण बोला तो आप इससे क्या समझ गए कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? मैं एक गिलास के बारे में बात कर रही हूँ। ये समझोगे ना आप? मैंने जो लक्षण बताया समझ में आ रहा है? यानी कि एक एक लक्षण बताया उस वस्तु का और उससे संपूर्ण वस्तु का ज्ञान हो गया, संपूर्ण द्रव्य का ज्ञान हो गया, उसे कहते हैं द्रव्यार्थिक नय। जैसे जीव द्रव्य को समझाने के लिए, जीव द्रव्य को समझाने के लिए हमने कितने सारे भेद कर दिए। जीव में ज्ञान लक्षण चेतना पाया जाता है। फिर जीव दो प्रकार के होते हैं, संसारी होते हैं, मुक्त होते हैं। फिर जीव संसारी जीव भी फिर 6 प्रकार के होते हैं, 5 स्थावर, एक त्रस। फिर त्रस जीव भी 4 प्रकार के होते हैं, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। फिर 5 इंद्रिय के भी भेद कर दिए, फिर उनके जातियों के भेद कर दिए, सिर्फ किसे समझाने के लिए? जीव द्रव्य को समझाने के लिए। तो यहाँ पर हमने कुछ कुछ समझाया, अंश समझाया, एक भाग समझाया, एक लक्षण बताया, उससे पूरे पदार्थ का ज्ञान हो गया, उसे कहते हैं द्रव्यार्थिक नय। इतना क्लियर हुआ सबको? इनको समझ में नहीं आया? एक बार फिर से समझा दो। हाँ, मैं तो फिर से बता ही दूंगी। मैं तो पूछ रही हूँ आप लोगों से किस किस को समझ आ गया। अनीता आंटी आपको आया द्रव्यार्थिक नय? सुनीता भाभी आपको आया? द्रव्य के बारे में बताना, उसका मतलब कि लक्षण बताने पर ही हमें समझ आ जाता है वो चीज, हाँ, है ना। यानी हाँ, एक लक्षण बताने पर पूरी वस्तु समझ में आ समझ में जाती आ है, उसे जाता है। द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। ऋतु भाभी ऐसे समझोगे आप? मैं बताऊं, जन्मदिन पे जो हम काटते हैं ना, बच्चे जन्मदिन पे जो काटते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे किस वस्तु का ज्ञान हो रहा है आपको? केक। केक। तो ये द्रव्यार्थिक नय है। ठीक है, लक्षण बताने पर हमें उस अब चीज की समझ गए जानकारी आप? है। हाँ, नहीं है? ये तो समझ में आ गया। मैं तो इसकी मतलब परिभाषा यही होगी क्या, सिंपल सी? हाँ, सामान्य अंश के द्वारा वस्तु का पूर्ण ज्ञान होना द्रव्यार्थिक नय कहलाता है। ठीक ठीक है? ठीक है ठीक है। यानी एक एक सामान्य अंश बताया वस्तु का, उसे पूरी वस्तु का ज्ञान हो गया। ऐसा अपन ने उसे और भी कुछ पढ़ा था, ऐसा अपन ने इससे नहीं, पहले भी कुछ, ऐसा भी कुछ और पढ़ा था जिससे कुछ बताने से समझ जाते हैं अपन। अब मुझे है याद नहीं रहता। ऐसा कुछ पढ़ा था पहले भी। पहले पढ़ा होगा। अपन द्रव्य पढ़ के आए थे ना पहले, तो पहले पढ़ा होगा कभी। हाँ, उसमें कुछ पढ़ा था। छठाला में सब बहुत निकल के आए थे। छठाला में अपन ने सब कुछ पढ़ लिया था एक तरह से। हाँ, मैं असल में उधर चली गई थी कि ऐसा कुछ पढ़ा था करके वो दिमाग में ला रही थी। ठीक है। चलो। और दूसरा पर्यायर्थिक नय इसका उल्टा है। विशेष लक्षण के द्वारा, विशेष अंश के द्वारा, विशेष अंश के द्वारा ग्रहण करने वाली बुद्धि को पर्यायर्थिक नय। आप उसका विशेष बताओगे ना, तब समझ में आएगी वस्तु क्या है, उसे पर्यायर्थिक नय कहते हैं। जैसे जैसे दोनों का एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं, द्रव्यार्थिक नय का और पर्यायर्थिक नय का, फिर समझ में आएगा। पहले द्रव्यार्थिक नय का। द्रव्यार्थिक नय क्या होता है? सामान्य अंश के द्वारा पूरी वस्तु का ज्ञान होना। जैसे जो बच्चे को जन्म देती है वो कौन होती है? माँ। माँ। तो एक लक्षण बताया ना, जो जन्म देती है, तो उसमें पूरे माँ के स्वरूप का ख्याल आ गया ना। अब माँ कैसी होती है? माँ ममता की मूर्त होती है। माँ बच्चे के लिए जान दे देती है। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, 9 महीने पेट में रखती है, दुख सहन कष्ट करके। अब पूरा माँ के बारे में कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। एक लक्षण बताया, उससे पूरी वस्तु का ज्ञान हो गया, द्रव्यार्थिक नय। इसका उल्टा पर्यायर्थिक नय कि विशेष के द्वारा, विशेष हम बताएंगे तभी वस्तु का ग्रहण करोगे। अब विशेष, अब आप एक ऐसे सामान्य लक्षण बता दो कि जो दूध देती है वो गाय होती है। क्या ये लक्षण सही है? नहीं, जो दूध देती है वो गाय होती है। नहीं। दूध तो नहीं। भैंस भी देती है, दूध तो बकरी भी देती है, दूध तो औरतों के भी आता है, तो सब गाय थोड़ी हो जाएंगी। तो ये लक्षण नहीं बनेगा, है ना। लेकिन जिसे गौ माता कहते हैं,
अब उस 2 सींग होते हैं, उसकी 2 कान होते हैं, उसके 2-3 कलर होते हैं, सफेद भी होती है, काली भी होती है। तो अब जब उन्होंने उसके विशेष लक्षण बताए, तब समझ में आया कि हम गाय के बारे में बात कर रहे हैं। इसे कहते हैं पर्यायवाची नय। ठीक है, जैसे आपको पर्टिकुलर मेरे बारे में बताना है, तो आप क्या बोलोगे कि जो गोरी है वो रुचिता है, या जो मोटी है वो रुचिता है। अरे मोटी तो बहुत सारी है, तो सब रुचिता है, किसी को भी जाके पकड़ लोगे, है? तब विशेष लक्षण बताना पड़ेगा ना। चित्रकूट में रहती है, विनोद जी की बहू है, दीपक जी की पत्नी है, वो रुचिता। विशेष लक्षण बताओ, विशेष लक्षण। मोटी है वो रुचिता है, वो तो बहुत सारी मोटी। क्लास लेती है वो रुचिता है, दुनिया में बहुत लोग क्लास लेते हैं, ये लक्षण नहीं है। समझ में आया? पर्यायार्थिक नय और द्रव्यार्थिक नय में अंतर क्लियर हो गया? चलो अब मतलब बता दे कि करके समझा दो सब, फिर क्लास खत्म कर देंगे, फिर कल और आगे पढ़ेंगे। द्रव्यार्थिक नय में हाँ, सामान्य लक्षण से भी आप उस चीज को जान सकते हो कि वो क्या समझाना चाह रहा है। और परमार्थिक में विशेष लक्षण बताने पड़ेंगे, उसकी पूरी डेफिनेशन देनी पड़ेगी अपन को, तभी उस चीज का ठीक है। वो परमार्थिक नहीं, पर्याय आर्थिक। पर्याय पर्याय होता है ना, पर्याय पर्याय आर्थिक। पर्याय आर्थिक। हाँ, अनिता आंटी आप बताओ। दैव्यार्थिक नय में वस्तु को छोटे से रूप में भी हम बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा उसका मतलब हाँ, थोड़ा। और जो कौन सा है सामान्य स्वरूप बताएंगे तो वस्तु सामान्य पूरी रूप बताएंगे तो भी समझ में आ जाएगा। और हाँ, दूसरा है पर्याय। पर्यार्थिक, हाँ, उसमें उसका डिटेल करना पड़ेगा, उसकी पूरी विशेषताएं बतानी पड़ेंगी हमको, तब समझ में विशेष आए। के द्वारा वस्तु का ज्ञान होगा। हाँ। ठीक है, ऋतु भाभी आप बताओ। जिस भी चीज को सामान्य ज्ञान के द्वारा जाना जा सके वो द्रव्यार्थिक, और जिसे एक ठीक, विशिष्ट ज्ञान के द्वारा जाना जा सके वो पर्यार्थिक। हाँ सही निशान। ठीक है, आज हमने दिव्यार्थिक नय और पर्यार्थिक नय पढ़ लिए। कल अब जो आगे आगे नए आएंगे उनकी चर्चा करेंगे। इतना आज का टॉपिक क्लियर हो गया सबको? हाँ, और पूछ लेंगे निज अगर निज निज में बताई है के लिए वाणी जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो लोक।